अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। नमो हे परब्रह्म रूपा मेहर। नमो हे परम देव देवा मेहर। नमो हे परम धर्म मूलम मेहर। नमो हे परम ज्ञान शक्ति मेहर। नमो हे पिता मातृ भ्राता मेहर। नमो हे सखा स्वामी दाता मेहर। नमो स्फूर्ताता विधाता मेहर। नमो आत्माराध्य देवा मेहर। मिले जीव को तुम्हारी मेहर से। जले धर्म का दीप तुम्हारी मेहर से। बहे प्रेम धारा तुम्हारी मेहर से। रहे स्थित चराचर तुम्हारी मेहर से। अमर याद सागर हिले ध्रुव तारा। अधर्मों कर्मों का बाजी नकार मधुसूदना। नेह में हर तुम्हारा कभी भी न टूटे ये नाता हमारा। जब चिंता से घिर जाओ, जब दुख से चैन गवाओ, जब चिंता से गिर जाओ, जब दुख से चैन गवाओ, जब कुछ भी समझ न पाओ,
जब कुछ भी समझ न पाओ तो कहना मेहर बाबा। जय बाबा जय बाबा, जय बाबा मेहर बाबा। जय बाबा जय बाबा, जय बाबा मेहर बाबा। जब चिंता से गिर जाओ, जब दुख से चैन गवाओ, जब चिंता से गिर जाओ, जब दुख से चैन गवाओ, जब कुछ भी समझ न पाओ, जब कुछ भी समझ न पाओ, तो कहना मेहर बाबा। जय बाबा जय बाबा, जय बाबा मेहर बाबा। जय बाबा जय बाबा, जय बाबा मेहर बाबा। जब मुश्किल में फंस जाओ, जब कोई राह न पाओ, जब मुश्किल में फंस जाओ, जब कोई राह न पाओ, जब कुछ भी सह ना पाओ, जब कुछ भी सह ना पाओ, तो कहना मेहर बाबा। जय बाबा जय बाबा, जय बाबा मेहर बाबा। जय बाबा जय बाबा, जय बाबा मेहर बाबा। जरा मेहर कह के देखो, जरा दिल में अपने झांको, जरा मेहर कह के देखो, जरा दिल में अपने झांको। वही काशी वही है काबा, वही काशी वही है काबा, ओ कहना मेहर बाबा। जय बाबा जय बाबा, जय बाबा मेहर बाबा। जय बाबा जय बाबा, जय बाबा मेहर बाबा। ये दुनिया एक उलझन है, यहाँ माया की अनबन है। ये दुनिया एक उलझन है, यहाँ माया की अनबन है। जो चाहो प्रेम की आभा, जो चाहो प्रेम की आभा, ओ कहना में हर बाबा। जय बाबा जय बाबा, जय बाबा में हर बाबा। जय बाबा जय बाबा, जय बाबा में हर बाबा। जो जपे मेहर को हर पल, वो पाए शांति का फल। जो जपे मेहर को हर पल, वो पाए शांति का फल। मधुसूदन उज्जवल प्रतिभा, मधुसूदन उज्जवल प्रतिभा, गाता जा में हर बाबा। जय बाबा जय बाबा, जय बाबा में हर बाबा। जय बाबा जय बाबा, जय बाबा में हर बाबा। जय बाबा में हर बाबा, जय बाबा में हर बाबा। जय बाबा में हर बाबा, जय बाबा में हर बाबा। जय बाबा में हर बाबा, जय बाबा में हर बाबा। जय बाबा जय बाबा, जय बाबा में हर बाबा। जय बाबा में हर बाबा, जय बाबा में हर बाबा। जय बाबा।
ओ मेहर बाबा, 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 मेहर बाबा दिया अवतार, मेहर बाबा अवतार। ओ मेहर बाबा, 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 मेहर बाबा, the shining star, मेहर बाबा, the shining star. ओ मेहर बाबा, 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 मेहर बाबा, give you my heart, मेहर बाबा, I give you my heart. ओ मेहर बाबा, 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 मेहर बाबा देगा, मेहर बाबा देगा। ओ मेहर बाबा, 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 ओ my beloved. Oh, I give you my all. Oh, अवतार मेहर बाबा, अवतार मेहर बाबा, अवतार मेहर बाबा। मेरे दिल में चले आना, जीवन पर छा जाना। मेरे दिल में चले आना, जीवन पर छा जाना। मेहर तेरी बरसाना, मुझे अपना बना लेना। मेरे दिल में चले आना, जीवन पर छा जाना। मेहर तेरी बरसाना,
मुझे अपना बना लेना। तुम करुणा सागर हो, प्रीतम परमेश्वर हो। तुम करुणा सागर हो, प्रीतम परमेश्वर हो। सबके रखवाले हो, जीवन उजियारे हो। सबके रखवाले हो, जीवन उजियारे हो। भूल से भटक जाऊं, माया में उलझ जाऊं। भूले से भटक जाऊं, माया में उलझ जाऊं। मेरी बाह थाम कर ही, मेरी बाह थाम कर ही सही राह दिखा देना। मेरे दिल में चले आना, जीवन पर छा जाना। मैं हर तेरी बरसाना, मुझे अपना बना लेना। संसार में रह कर भी तुम्हें कब न भुला पाऊं। संसार में रह कर भी तुम्हें कब न भुला पाऊं। दामन को धरे राहूं, दुख से नहीं घबराऊं। दामन को धरे राहूं, दुख से नहीं घबराऊं। हो जाए स्थिति जो भी, मैं हर तेरी रट होगी। हो जाए स्थिति जो भी, में हर तेरी रट होगी। मधुसूदन चाहे यही, मधुसूदन चाहे यही मेरी आन निभा लेना। मेरे दिल में चले आना, जीवन पर जा जाना। मेरे दिल में रसाना, मुझे अपना बना लेना। मुझे अपना बना लेना, मुझे अपना बना लेना। अवतार मेहर बाबा की जय। मेहर बाबा नौका సాగిపోతుంది మెహర్ ప్రేమ నౌక సాగిపోతుంది మెహర్ బాబా నౌక సాగిపోతుంది మెహర్ ప్రేమ నౌక సాగిపోతుంది మెహర్ బాబా నౌక సాగిపోతుంది మెహర్ ప్రేమ నౌక సాగిపోతుంది జై బాబా జై బాబా జై బాబా జై బాబా అందులో చుక్కాని సీమే బాబాయ్ అందులో చుక్కాని అందులో చుక్కాని సీమే బాబాయ్ నామంబు పలికితే నామంబు పలికితే నావ సాగిపోతుంది నామంబు పలికితే నావ సాగిపోతుంది నామంబు పలికితే నావ సాగిపోతుంది మెహర్ బాబా నౌక సాగిపోతుంది
మెహర్ ప్రేమ నౌక సాగిపోతుంది, మెహర్ బాబా నౌక సాగిపోతుంది, మెహర్ ప్రేమ నౌక సాగిపోతుంది. జై బాబా, జై బాబా, జై బాబా, జై బాబా. చెడ్డయ్య పనిలేదు, చెరచాప పనిలేదు, చెడ్డయ్య పనిలేదు, చెడ్డయ్య పనిలేదు, చెరచాప పనిలేదు, నామంబు పలికితే నావ సాగిపోతుంది, నామంబు పలికితే నావ సాగిపోతుంది, నామంబు పలికితే నావ సాగిపోతుంది, మెహర్ బాబా నౌక సాగిపోతుంది, మెహర్ ప్రేమ నౌక సాగిపోతుంది, మెహర్ బాబా నౌక సాగిపోతుంది, మెహర్ ప్రేమ నౌక సాగిపోతుంది. జై బాబా, జై బాబా, జై బాబా, జై బాబా. బీదలకు సాధలకు ఒకటే నావ, బీదలకు సాధలకు, బీదలకు సాధలకు ఒకటే నావ, నామంబు పలికితే నామంబు పలికితే నావ సాగిపోతుంది, నామంబు పలికితే నావ సాగిపోతుంది, నామంబు పలికితే నావ సాగిపోతుంది, మెహర్ బాబా నౌక సాగిపోతుంది, మెహర్ ప్రేమ నౌక సాగిపోతుంది, మెహర్ బాబా నౌక సాగిపోతుంది, మెహర్ ప్రేమ నౌక సాగిపోతుంది. జై బాబా, జై బాబా, జై బాబా, జై బాబా. డబ్బిచ్చి ఎక్కలేరు ఈ నవ్వ మీరు, డబ్బిచ్చి ఎక్కలేరు, డబ్బిచ్చి ఎక్కలేరు ఈ నవ్వ మీరు, నామంబు పలికితే నామంబు పలికితే నవ సాగిపోతుంది, నామంబు పలికితే నవ సాగిపోతుంది, నామంబు పలికితే నవ సాగిపోతుంది, మెహర్ బాబా నౌక సాగిపోతుంది, మెహర్ ప్రేమ నౌక సాగిపోతుంది, మెహర్ బాబా నౌక సాగిపోతుంది, మెహర్ ప్రేమ నౌక సాగిపోతుంది. జై బాబా, జై బాబా, జై బాబా, జై బాబా. భక్తి జ్ఞానంను అందిస్తూ మీరు, భక్తి జ్ఞానంను, భక్తి జ్ఞానంను అందిస్తూ మీరు ఈ నావ ఎక్కితే, ఈ నావ ఎక్కితే నావ సాగిపోతుంది, ఈ నావ ఎక్కితే నావ సాగిపోతుంది, నామంబు పలికితే నావ సాగిపోతుంది, మెహర్ బాబా నౌక సాగిపోతుంది, మెహర్ ప్రేమ నౌక సాగిపోతుంది, మెహర్ బాబా నౌక సాగిపోతుంది, మెహర్ ప్రేమ నౌక సాగిపోతుంది. జై బాబా, జై బాబా, జై బాబా, జై బాబా, జై బాబా. जय बाबा। सुप्रभात की मंगल बेला, जाग रहा संसार, सुनो प्रेमियों, सुनो सुनो रे, आया है अवतार, सुनो रे, आया है अवतार।
मधुर मधुर है नाम मेहर का, अति सुंदर है रूप मेहर का। मधुर मधुर है नाम मेहर का, अति सुंदर है रूप रूप मेहर का। प्रेम स्पर्श से नाश होत सब, प्रेम स्पर्श स्पर्श से से नाश होत सब। जन्म के संसार आया है अवतार। सुनो रे आया है, अवतार सुनो रे आया है अवतार। या सागर तल या अवकाश, या सागर तल या अवकाश, कण कण में है उसका वास। या सागर तल या अवकाश, कण कण में है उसका वास। बाहर भीतर सकल चराचर, बाहर भीतर सकल चराचर, वो ही करुणा धाम आया है अवतार। सुनो रे आया है अवतार। ना मंदिर में ना मस्जिद में ना गिरजा नहीं गुरुद्वारा में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना गिरजा नहीं गुरुद्वारा में, वो है प्रेम के ही हृदय में जो सुमिरे हर बार। आया है अवतार। सुनो रे आया है अवतार। सुनो रे आया है अवतार। शुद्ध प्रेम से उनको ध्याना, मधुसूदन यही दामन गहना। शुद्ध प्रेम से उनको ध्याना, मधुसूदन यही दामन गहना। भव सागर से तर जाने का, भव सागर से तर जाने का, ये ही सरल उपचार आया है अवतार। सुनो रे आया है अवतार। सुनो रे आया है अवतार। सुप्रभात की मंगल बेला, सुप्रभात की मंगल बेला, जाग रहा संसार। सुनो प्रेमियों सुनो, सुनो रे आया है अवतार। सुनो रे आया है अवतार। सुनो रे आया है अवतार। अवतार मेहर बाबा की जय। जय मेहर बाबा।
करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो मेहर, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो मेहर, भव में फंसी नाव मेरी तार दो मेहर। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मन में तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो मेहर, भव में फंसी नाव मेरी तार दो मेहर। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैं है, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैं है, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। दर्द की दवा तू मैं, दर्द की दवा तू मैं, जिंदगी सवारी है तूने मैं। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो मैं, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो मैं। भव में फंसी नाव मेरी तार दो मैं, भव में फंसी नाव मेरी तार दो मैं। अवतार मेहर बाबा की। मेहरबान 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 मेहरबान, जपो तुम्हारा नाम मेहरबा, जपो तुम्हारा नाम, जपो तुम्हारा नाम मेहरबा, जपो तुम्हारा नाम मेहरबा 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 मेहरबा, जपो तुम्हारा नाम मेहरबा, जपो तुम्हारा नाम, जपो तुम्हारा नाम मेहरबा, जपो तुम्हारा नाम मेहरबा 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 मेहरबा। आस भरी है तुमसे मिलने, तड़पत है मेरा प्राण। आस भरी है तुमसे मिलने, तड़पत है मेरा प्राण। दीन दयाधन प्रेम के सागर, बसो मेरे ये आ। दीन दयाधन प्रेम के सागर, बसो मेरे ये आ, बसो मेरे ये आ। मेहरबान 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 मेहरबान, जपो तुम्हारा नाम मेहरबा, जपो तुम्हारा नाम, जपो तुम्हारा नाम मेहरबा, जपो तुम्हारा नाम मेहरबान 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 मेहरबान।
मन चंचल है शत्रु हमारा नित करता अभिमान। मन चंचल है शत्रु हमारा नित करता अभिमान। तुमर मिलन में पर्दा बनकर रहता है नादान। तुम्हारे मिलन में पर्दा बनकर रहता है नादान। रहता है नादान। मेहरबान 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 मेहरबान। जपो तुम्हारा नाम मेहरबान। जपो तुम्हारा नाम। जपो तुम्हारा नाम मेहरबान। जपो तुम्हारा नाम मेहरबान 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 मेहरबान। क्या चाहूं मैं तुमसे प्रिय और हाओ एक अजान। क्या चाहूं मैं तुमसे प्रिय और हाओ एक अजान। पाओ सुख तुम्हारी मर्जी में चाहूं यही वरदान। पाओ सुख तुम्हारी मर्जी में चाहूं यही वरदान। चाहूं यही वरदान। मेहरबान 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 मेहरबान। जपो तुम्हारा नाम मेहरबान। जपो तुम्हारा नाम। जपो तुम्हारा नाम मेहरबान। जपो तुम्हारा नाम मेहरबान 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 मेहरबान। तार मेहरबान। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा अपने सेंटर का 25 अगस्त को क्विज का प्रोग्राम है। 25 अगस्त यानी इस आने वाले रविवार के बाद का रविवार। आप ऑनलाइन भी खेल सकते हैं, यहाँ पर रहकर भी सेंटर पे बैठ के भी कर सकते हैं। हम लोग क्विज का विषय जो है ये बाबा का जो मुंबई शहर के साथ जो कनेक्शन है, जिसके ऊपर कई सारी स्कैवेंजर्स हंट वगैरह एक्टिविटी का आयोजन हुआ है, वो होगा। और 3 राउंड रहेंगे, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, ऑडियो विजुअल राउंड्स एज वेल एज क्वेश्चंस। एंड इफ यू विश टू रिफर द क्रॉनिकल जो है, ये क्रॉनिकल हमारे पास अवेलेबल है, पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर भी अवेलेबल है। 5:30 बजे हम लोग शाम को शुरू करेंगे 25 तारीख। पिछले रविवार को कुछ बाबा की बातें हुई थी। कैन यू नॉट एबल टू हियर मी? वॉल्यूम। हेलो, नाउ एम आई ऑडिबल? क्लियर? ओके। पिछले रविवार को बाबा की कुछ मजेदार बातें हुई थी। तो आखिरी में एक बात जो बाबा की मदर की
संबंध में बात हुई थी, बाबा की माँ शिरीनमाई, उनका बाबा के साथ जो संबंध था वो कोई भी मदर और लड़के जैसा संबंध था, माँ और बेटे का संबंध, जिसमें बहुत प्यार और प्यार के अंदर वो झगड़े की मिठास भी हमेशा रहती थी। तो एक आखिरी कहानी थी उसमें, वैसे तो बहुत बातें हैं, कि जब भी शिरीनमाई बाबा कहीं पर भी होते तो वो आ जाती थी वहां पर, और हमेशा कोई ना कोई दिक्कतें पैदा हो जाती थी। उनका स्वभाव बहुत तेज था, गर्म मिजाज था। तो वो लोनावला आने वाली थी और बाबा को ये पता चला था। तो बाबा नीरज भाई तभी नए नए बाबा के साथ जुड़े थे। तो बाबा ने नीरज को कहा कि किसी भी तरह स्टेशन पे जाकर शिरीन माई को उसी ट्रेन से वापस पुणे भेज दो। तब नीरज भाई मन में सोच रहे कि इसको कैसे किया जाए, बेचारे नए थे, उनको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने कुछ प्लान बनाया। और एग्जैक्ट मुझे वो जो डायलॉग उनके बीच में हुआ, कहीं पर वो स्टोरी मिल नहीं रही है, मिलेगी तो रखूंगा, मगर जो याद है कि स्टेशन के ऊपर जैसे वो नीचे उतरी, एरज भाई उनके पास गए उन्हें लेने के लिए। तो वो एरज भाई ने शुरू किया, तब उन्होंने पूछा शिरीन माई ने कि आश्रम का माहौल कैसा है। तो एरज भाई ने कहा बाकी तो सब ठीक है, लेकिन बारिश बहुत हो रही है, लोनावला में बारिश बहुत तेज होती है, तो बारिश बहुत हो रही है। फिर और क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि बड़े बड़े सांप निकले हुए हैं आश्रम में। उसके बाद क्या हुआ था कि बड़े बिच्छू निकले हैं, लोगों को काट रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं। और एरज भाई एक के बाद एक के बाद एक वो कहीं ना कहीं वो एक्सक्यूज देते गए। तो शिरीन माई ने बहुत पेशेंटली सुना, और आखिर में उन्होंने एरज को पूछा, ये सब तुम्हें मेहरबान ने बताया था मुझे बोलने के लिए क्या? तो एरज भाई बेचारे एकदम, इसे अंग्रेजी में देयर इज अ वर्ड फॉर दैट, नॉन प्लस्ड, ना हंसे ना रोए, क्या करें, कुछ बोले नहीं। और फिर शिरीन माई ने कहा कि तुम नए हो, अभी अभी आए हो, तुम मेहरबान को जानते नहीं हो, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो बहुत चालाक है करके। तो फिर वो आती है वहां पर आश्रम में। बाबा ने शिरीन माई को पूछा कि अरे, एरज को पूछा क्या हुआ, तो एरज भाई ने सारा ब्यौरा बताया। और फिर धीरे से एरज ने कहा, देखा मैंने तुमसे कहा था, मेरी माँ बहुत होशियार है, बहुत चालाक है, भल भलों को सीधा कर देती है, तुम क्या चीज हो उसके सामने। फिर वो सिलसिला चला फिर वहां पर। तो ये शिरीन माई और शहरयार जी के का जो जीवन है, मैं शायद आने वाले रविवारों में हम लोग कवर करेंगे इसको। बहुत टचिंग लाइफ है उनकी। दोनों के स्वभाव अलग थे, दोनों का एक रवैया अलग था, मगर दोनों का बाबा के कार्य में जो जो उनकी जो हिस्सेदारी थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और उसको जानना, उसको समझना, खास तौर से उनके पिताजी का जीवन, शहरयार जी का जीवन, यही हम कह सकते हैं कि नतमस्तक होकर सलाम करें ऐसे जीवन को। इतना इतना सुंदर वो जीवन था। आज एक बाबा के अन्य एक प्रेमी उनके मंडली में जो थे, डॉक्टर सीडी देशमुख, उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। डॉक्टर सीडी देशमुख प्रोफेसर थे फिलॉसफी के, नागपुर यूनिवर्सिटी के फिलॉसफी डिपार्टमेंट में काम करते थे, लंदन के किंग्स कॉलेज से पढ़े हुए थे। और उनकी जो पर्सनालिटी थी, जो शख्सियत थी, और उनका जो बाबा के साथ रिश्ता था, ये बहुत ही अनोखा है। ये एरज भाई की किताब दैट्स हाउ इट वाज से जो उन्होंने, हम लोगों ने उस समय खरीदी, उनके उनके ऑटोग्राफ है इसके अंदर। आज बहुत समय के बाद मेरे सामने वो पढ़ने में आई। तो एरज भाई कहते हैं, एरज भाई ने पूरा ब्यौरा दिया है डॉक्टर देशमुख का, और कई सारी मजेदार कहानियां हैं उसके अंदर। वो शुरुआत करते हैं कि ओवर द इयर्स विद बाबा,
One thing that I learned is that by His grace, anything is possible. बाबा की कृपा अगर रही तो कुछ भी संभव है, ये एरज भाई कहते हैं. With Baba, we found that the possible became impossible, but the impossible became possible. जो असंभव है वो संभव हो जाता था, जो बिल्कुल संभव लगता था वो कभी कभी असंभव हो जाता था. I've already told you about the new life, how we would ask complete strangers to buy train tickets for a party of 20, and without hesitation they would agree to it. Or we would ask someone to provide food for our party on the condition that they never come to visit or try to see the very people they were serving, and they would say yes. For some, like Ekobad or Dr. Deshmukh, this was accepted as a matter of course. They were not worldly persons. So Eraj describes Dr. Deshmukh as not a worldly person. दुनिया का आदमी जो दुनियादारी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वैसे व्यक्तित्व उनका नहीं था. They were not worldly persons. Even though Deshmukh had been to England and received his PhD, even though he was a professor at Nagpur and head of the Department of Philosophy, he was not worldly. He was very innocent. वो बहुत बिल्कुल बच्चे के जैसे एकदम मासूम थे. दुनिया में पढ़े, इंग्लैंड किंग्स कॉलेज में पढ़े थे, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द वर्ल्ड. वहां से पढ़े थे, मगर उनका रवैया जो था बिल्कुल बच्चों जैसा था. बहुत प्रेम करते थे बाबा को. यू हैव हर्ड ऑफ हाउ देशमुख केम टू बाबा. बाबा के पास वो आए कैसे. ही वॉज इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में थे, पढ़ाई कर रहे थे. ही वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर एंड ही वॉज इन इंग्लैंड फॉर हिज पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज. अपने आगे की पढ़ाई के लिए वो इंग्लैंड में गए थे. एंड ही सॉ एन एडवर्टिजमेंट, उन्होंने एक एडवर्टिजमेंट देखी अखबार में, that said Shri Sadguru Meher Baba was coming, and he thought, being a philosopher, he would go, and he did, and he saw Baba, and he fell madly in love with Baba. उन्होंने अखबार में एडवर्टाइजमेंट देखी जिसमें लिखा था कि उस समय बाबा वाज नोन एज सदगुरु, श्री सदगुरु मेहर बाबा. तो वो गए, एडवर्टाइजमेंट देखी, वो खींचे बाबा की तरफ, गए वहां पर. बाबा को उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा. दिस आई थिंक मस्ट बी 1931. यहाँ पर डेट नहीं लिखी गई, लेकिन बाबा जब वेस्ट गए थे तभी की बात हो सकती है. और वो बाबा के बिल्कुल प्रेम में पड़ गए, दीवाने हो गए वहां पर उनको देखकर. यानी कहीं से वो एक पुराना कनेक्शन बाबा के साथ जरूर उनका रहा होगा. देन ही रिटर्न टू इंडिया, टू हिज होम प्लेस, विच वाज आल्सो नागपुर, माय होम. एरज भाई वो नागपुर में ही रहते थे. आई वाज अ स्टूडेंट एट दैट टाइम. Deshmukh was a lecturer at Morris College, and I was attending the Science College. Now, at that time, there were not many Baba lovers. He must have written one of the Mandali when he was in England, maybe Chanji, and was told that when he was in Nagpur, he should go to the house of the Jasawalas, which is the Mary Lodge, and they would tell him more about Meher Baba. तो उनको ये पता चला कि नागपुर में एरज भाई का फैमिली मैरी लॉज में रहता है, तो वहां पर आप जाइए, आपको मेहर बाबा के संबंध में बहुत जानकारी मिलेगी. So Deshmukh came and met my mother, and he told her about the planes. You know how philosophers are, how he had seen Baba in the subtle sphere and the mental sphere and what not. अभी वो गायमाई के साथ बैठकर डॉक्टर देशमुख प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस की बात कर रहे, सातवें प्लेन, सटल स्फीयर, सेमी सटल स्फीयर. I don't know what it all means. And then my mother told him about her experiences with Baba, and it was a good day for both of them. दोनों बहुत लंबे समय तक बाबा के संबंध में बात करते रहे. अभी देशमुख वहां पर बैठे थे और उनकी नजर यहां वहां उनके घर के ऊपर भी गई. सो उन्होंने दीवार के ऊपर बाबा का एक फोटो देखा. He sees this beautiful picture of Baba, just like the one that's over there on the wall near Baba's chair, with Baba sitting and the handkerchief tied around his head. वो जो बाबा का handkerchief tie किया हुआ फोटो है, वो फोटो उन्होंने वहां पर देखा. And Deshmukh sits and looks at it, for that was his way. He would lose himself looking at Baba. और जब भी बाबा के सामने भी आकर डॉक्टर देशमुख बैठते थे, तो वो बस एक टक बाबा को देखते रहते थे. He would be lost completely in Baba physically. बट यहाँ पर ये तस्वीर को वो लगातार देख रहे हैं. एंड फिर धीरे से गायमाई से कहते हैं, I like this picture very much. मुझे ये फोटो बहुत अच्छी लगती है. आपके पास इसकी एक कॉपी है? डू यू हैव अ कॉपी? तो गायमाई ने कहा, देयर आर वेरी फ्यू फोटोग्राफ्स ऑफ बाबा in those years 1931-32, but you can take it to a photographer and they can make a copy for you. तो उन्होंने कहा कि आप इसको ले जाइए, एक फोटोग्राफर कॉपी करके आपको देगा.
नीरज भाई स्कूल से आते हैं, उनकी मदर ने कहा कि वो फोटो उतार के उनको दे दो, सो ऊपर गए एंड उनको भी इंट्रोडक्शन हुआ। ये डॉक्टर देशमुख नीरज भाई से भी मिले और देशमुख ने कहा कि मैं इसकी कॉपी करके ओरिजिनल फोटो जो है समय पर वापस लेकर आऊंगा। 2 दिन हो गए, डॉक्टर देशमुख फोटो लेकर वापस आए नहीं, और उतने में बाबा का एक टेलीग्राम आता है उनकी मदर को, गाय माई। टेलीग्राम में 5 शब्द लिखे होते हैं, वाई हैव यू ड्रिवन मी आउट ऑफ योर हाउस। आपके घर से मुझे आपने क्यों भगा दिया है। नाउ माई मदर कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस। ड्रिवन हिम आउट ऑफ आवर हाउस, व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या किया। एंड शी वॉज वेरी अपसेट, थिंकिंग शी मस्ट हैव डन समथिंग टेरिबल, बट शी कुडंट फिगर आउट व्हाट इट वाज। उनको समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या किया। For several days she was upset and depressed at this cable. Why did Baba say this? How can I drive him out of our house? But then one day she was sitting in the room. It was a large room, bigger than this, and she noticed a gap on the wall and she thought something used to be there. What was it? तो उन्होंने वो गैप देखा जहां पर वो फोटो रहती थी, और उनके मन में ये दिमाग की बत्ती जलती है कि यहाँ पर कुछ तो था पहले। Perhaps, and then she remembered the photograph. उनको वो फोटो याद आई, and then she says, perhaps this is what Baba means. Why have you driven me out of your house? So when I came home, जब मैं वापस आया स्कूल से, मेरी माँ ने कहा डॉक्टर देशमुख के पास भाग के जाओ और वो फोटोग्राफ लेकर आओ। Whether he has made a copy or not, get the picture back. वो कॉपी बनाए कि नहीं बनाए, उसको वापस लेकर आओ। So I did. In the meantime, Deshmukh had made a copy and he very lovingly returned the original. And I gave it to my mother, who put it back on the wall. She still has it. Ever since then, she kept the photograph, and it hangs now in her little sleeping cubicle at Bindra House. One day when Baba came to Bindra House in Pune, for that was his custom, he used to visit there whenever he felt like it. He looked at this photograph and then turned to my mother and said, come, let us do Aarti. Aarti. Baba आए बिंद्रा हाउस में पुणे में, जहां पर जसावाला परिवार बसा था, और वही फोटो जो डॉक्टर देशमुख को दिया गया था उसको बाबा ने देखा और गाय माई को कहा कि इसकी हम लोग आरती करते। एंड दे ऑल डिड आरती टू द फोटोग्राफ, एंड व्हेन दे वर फिनिश्ड, बाबा टुक दर्शन ऑफ दैट फोटोग्राफ। बाबा ने उस तस्वीर के दर्शन लिए, झुक के सलाम किया, बाविंग डाउन टू हिज ओन फीट। अपने पैरों के ऊपर खुद उस पिक्चर के अंदर उन्होंने उसके ऊपर अपना सर रखा। एंड देन बाबा सेड, आई रियली लाइक दिस फोटोग्राफ, ये पिक्चर मुझे बहुत पसंद है। इन दिस फोटोग्राफ आई एम डिपिक्टेड एज आई रियली एम। जैसा मैं हूं वैसा इस तस्वीर के अंदर, जो मेरी सच्ची स्थिति है वैसी ही इस पिक्चर में दिखाई गई। एंड देन ऑफ कोर्स माय मदर टोल्ड बाबा द होल स्टोरी अबाउट देशमुख एंड द केबल। यू नो, इट वाज थैंक्स टू देशमुख that we have the original discourses. ये discourses जो किताब है, इसको ओरिजिनल लेखक जो है ये डॉक्टर सीधे देशमुख है। He was the one who compiled this book. He was a great philosopher, but he was also very innocent and simple when it came to Baba. During, now this is very beautiful, जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, वो बाबा को इतना प्रेम करते थे। जब क्लास में पढ़ाते थे तो पढ़ाते पढ़ाते वो रुक जाते थे, और उनकी एक ड्रॉवर रहती थी, और ड्रॉवर थोड़ी खुली रहती थी, तो वो ड्रॉवर के अंदर देखते थे, रुक के देखते थे कुछ चीज को, फिर सर ऊपर करते थे और फिर पढ़ाते थे आगे। सो अब स्टूडेंट जो बैठे थे उनको नेचुरली बहुत क्यूरियोसिटी हो गई कि प्रोफेसर साहब बार बार ड्रॉवर के अंदर क्या देख रहे हैं, क्या है इसके अंदर का। So naturally the students began to wonder, what is this? ये क्या चल रहा है? Who is he looking at so intently? इतना ध्यान से, इतने ये attention से, focus से प्रोफेसर साहब किसको देख रहे हैं? So one of them managed to sneak down and station himself behind Dr. Deshmukh. एक लड़का खड़ा होके चुपचाप देशमुख के पीछे खड़ा हो गया, ये देखने के लिए कि वो ड्रॉवर में क्या देख रहे हैं। And what did he see? उसने क्या देखा?
He saw there was a photograph in a book, a photograph of a beautiful face with long flowing hair. उसने देखा कि एक बहुत सुंदर फोटो है जो व्यक्ति का बहुत सुंदर है और उसके लंबे बाल है. अब उसको पता नहीं था ये कौन है, उसने कहीं एंगल से उसको देखा होगा, तो वो जाके उसने पूरे क्लास में ये बात फैलाई कि डॉक्टर देशमुख अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो देख रहे हैं. He reported to all the students that their professor had a girlfriend, and every time he would stop the lecture, look at the picture intently and then continue. Of course it was really a photo of बाबा की तस्वीर थी, लेकिन उसने शायद एक एंगल से देखा होगा तो लड़के को पता नहीं होगा, but the students didn't know that. लोगों को पता नहीं था. Once one of his former students came here, देशमुख के एक स्टूडेंट मेहराजाद आए थे. He was a retired district judge and he came here and told us this story. ये उसने देशमुख के संबंध में ये बात बताई. He said that Deshmukh used to sometimes take his class for a walk. देशमुख अपने बच्चों को वॉक पे चलते चलते पढ़ाते थे. He said, and while they were walking, he would talk on the subject of philosophy. तो चलते चलते वो philosophy दर्शन शास्त्र के बारे में बताते थे. Now this day they were walking across the field. कोई खेत में से ये लोग गुजर रहे थे and came to a small farmhouse with dung patties smeared on the wall. यानी गाय का जो गोबर है, ये गोबर दीवार के ऊपर चिपकाया गया था. तो ये लोग चलते चलते खेत से आते हैं और वो छोटा सा घर था जहां पे ये गोबर के पैटी लगे हुए थे. तो ये देखा उन्होंने. सो ये भारत में तो अगर आज भी हम लोग कहीं पर भी जाए तो बहुत कॉमन साइट है. गांवों के अंदर लोग वो गोबर को दीवारों के ऊपर चिपकाते हैं. डॉक्टर देशमुख स्टॉप्ड. इतना वो ध्यान में थे, वो पढ़ाते पढ़ाते तो रुके एंड एकदम घूरने लगे उस घर को. He was lost in deep thought. The boys looked, but they couldn't see anything there to prompt such speculation. तो लड़के भी रुक गए और लड़कों को भी ये बात समझ में नहीं आई कि प्रोफेसर साहब क्यों रुके हैं. The boys looked, but they couldn't see anything there to prompt such speculation. So they all stood and waited to hear what profound philosophical idea had occurred to their professor. तो डॉक्टर साहब वो घर को इतने घूर के देख रहे थे कि लोगों को लगा कि प्रोफेसर साहब के मन में कुछ बहुत बड़ी philosophical बात आ रही है. So after a while, Deshmukh returned from his reverie and turned to the boys and said, वो घूम के लड़कों को उन्होंने बताया, I wonder, मैं ये सोच रहा हूं, और लड़के एकदम ध्यान से सुन रहे हैं कि क्या बहुत बड़ी फिलॉसफी की बात आएगी. I wonder how the cow could have dropped its droppings on the wall like that. कि गाय ने डायरेक्टली गोबर दीवार के ऊपर कैसे ड्रॉप किया होगा. ये वैसे ये सोचने लगे. This was the sort of person Deshmukh was. Although he lived in the world, he not only was not of this world, he didn't even seem aware of this world. वो दुनिया के तो नहीं थे, लेकिन दुनिया में क्या चल रहा था उसकी भी उनको कोई जानकारी नहीं थी. उनका बस बाबा के प्रेम में इतने दीवाने हो गए थे तो बाबा और वो वही चलता था. So one day Baba decided to have a little fun with Dr. Deshmukh. Deshmukh did not live with us, but he would come every chance he got during his school days. And this time when he was coming, it happened to be April Fool's Day. It's April Fool का दिन था, 1st April. और वो आए और उनको बाबा ने सोचा कि अब उनका मजाक उड़ाया जाए. So and this time when he was coming, it happened to be April Fool's Day. So Baba on his own decided to play a joke on Deshmukh. Somebody had given Baba a big basket of fruit or something, all nicely wrapped up and tied with a ribbon. किसी ने बाबा को तोहफा दिया था, बड़ा बक्सा था, वो गिफ्ट रैप किया गया था, रिबन भी थी. Baba asked me to fetch the basket and the wrapping paper and the ribbon and everything, but instead of fruit, he had me get a large stone and put that inside and then wrap it up so it looked like some very fancy gift. तो उन्होंने बड़ा पत्थर मंगवाया बाबा नीरज भाई से और उस टोकरी के अंदर उसको गिफ्ट रैप करके रिबन लगा के रेडी रखा. Baba told us, when Deshmukh comes, we will give him this present. ये तोहफा जब देशमुख आएगा हम लोग सब उनको ये तोहफा देंगे. And we all thought this was a good idea. It seems like it would be a funny joke and we anxiously look forward to his coming.
दैट वॉज हाउ वी गॉट अवर एंटरटेनमेंट। नीरज भाई कहते हैं कि यही हमारा तरीका था, एक दूसरे के पैर खींचना, यही हमारा एंटरटेनमेंट का तरीका था, और तो कुछ था नहीं उस समय। वी डिड नॉट वॉच टीवी और वीडियोज द वे यू ऑल डू। वी डोंट गो टू मूवीज और हैव रेडीमेड गेम्स टू प्ले विथ। सो वी यूज्ड टू एंटरटेन आवरसेल्व्स बाय इनोसेंस, बाय सच इनोसेंट मिसचिफ। ऐसे मस्ती करके हम लोग अपने आप को एंटरटेन करते थे। For example, let us say that I know Aloba feels very strongly about Iran. आलोबा जी, जब भी ईरान शब्द आता था तो आलोबा जी दीवाने हो जाते थे। उनका रोम रोम खिल उठता था। अगर आलोबा जी को गहरी नींद से जगाना हो तो केवल ईरान शब्द कहना हो, एकदम वो खड़े हो जाते थे। तो ये नीरज भाई कहते हैं कि लेट अस से दैट आई नो आलोबा फील्स वेरी स्ट्रांगली अबाउट ईरान। आई माइट जस्ट पुट अ स्मॉल लिटिल कमेंट अबाउट ईरान इन हिज प्रेजेंस। बस मुझे एक छोटी सी कमेंट ईरान के बारे में आलोबा जी के साथ रखनी है, एंड यू नो ही विल फ्लेयर अप। What's this that you say? What is this about Iran? And then he would go on and on and on, and this would be our amusement. So ऐसे ये लोग एक दूसरे को पिन मार के इनके गाड़ी चलती थी। So देशमुख आए, बाबा को मिले और बाबा के चरणों के पर तले बैठे। और बाबा ने, जैसे बाबा बहुत बड़े एक्टर थे, तो बाबा ने इतना तामझाम किया एज इफ ये गिफ्ट जो बनाई है ये देशमुख के लिए है और देशमुख के लिए ही है, और ये मेरी कृपा है तुम्हारे ऊपर, एंड ऑल ऑफ दैट। सो बाबा देन मेक्स अ बिग शो ऑफ प्रेजेंटिंग देशमुख विद द प्रेजेंट, एंड विद ग्रेट रेवरेंस देशमुख रिसीव्स इट, प्लेसेस बाय हिज साइड, एंड देन कंटिन्यूज टू गेज एट बाबा। तो उन्होंने वो टोकरी ली जो गिफ्ट रैप की गई थी, अपने बगल में रख दी और बाबा को देखने लगे। अभी बाबा ने इशारा किया कि इसको तुम खोलोगे कि नहीं। बाबा wanted to see what his reaction was to the stone that was kept inside. बाबा ने इशारा किया कि इसको खोलने, तुम नहीं खोलना चाहोगे। देशमुख ने कहा बाबा जल्दी क्या है इतनी, बहुत समय है, there is plenty of time, and अब जब आप चाहेंगे महिलाओं की तरफ तभी मैं आराम से खोलूंगा। और फिर वहीं पर बैठकर वो बाबा को देखने लगे। Now Baba himself now does not know what to do, because the fun was not coming out, the amusement was not happening. So Baba himself does not know what to do. He is omniscient, नीरज भाई लिखते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, but now he doesn't know how to play this joke on देशमुख। अब देशमुख के ऊपर ये जोक खेलना कैसे है उनको ही पता नहीं। So if Deshmukh waits till Baba leaves and the mandali disperses, where will the fun be? So Baba doesn't want that, so he gives me a look. अभी वो नीरज भाई की तरफ एक इशारा करते हैं, लिटिल जेस्चर, कि शुरू करो तुम करेगा, अभी तुम उसको ये करो कर। तो नीरज भाई ने शुरू किया, डॉक्टर साहब, इज दिस द वे यू ऑनर बाबाज गिफ्ट बाय इग्नोरिंग इट कंप्लीटली? बाबा ने आपको गिफ्ट दी और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं टोटली करके। देशमुख कहते हैं मैं इसको इग्नोर नहीं कर रहा हूं, बट व्हाई पे अटेंशन टू द गिफ्ट व्हेन द गिवर इज सिटिंग बिफोर मी? इसके ऊपर क्यों ध्यान रखूं जब देने वाला सामने बैठा है, उसके ऊपर मेरा ध्यान होना चाहिए। अब सारी मंडली के पसीने छूट रहे हैं, सबको मजा देखना है, कुछ हो नहीं रहा है। The other mandali also started becoming anxious to see Deshmukh opening, so they also start pressing him, खोल खोल Deshmukh, खोल इसको खोल कर। But even though they plead with him to open it, he is adamant about waiting. Someone says, doctor, don't you want to see what it is? तुम्हें देखना नहीं अंदर क्या है करके। And Deshmukh says, the mere fact that my beloved has remembered me is something most precious. It doesn't matter what the gift is. बाबा ने मुझे याद करके मेरे लिए तोहफा रखा है, यही मेरे लिए सब कुछ है, इसमें क्या है क्या नहीं है मुझे कोई उससे लेना देना नहीं। And so I see my chance here. नीरज भाई ने कहा कि मेरा मौका था। मैंने कहा, you are saying you don't care that Baba went to so much trouble to choose something special for you. What kind of rudeness is this? Is this the way to honor your beloved by being so indifferent to his gift? अब नीरज भाई और चाहते हैं उसको कि तुम ये बहुत रूड है कि बाबा ने इतना सब कुछ करके तुम्हारे लिए तोहफा किया और तुम उसको देख भी नहीं रहे हो। This is very very bad. And so on and so forth it went. The whole time, mind you, Baba is secretly gesturing to me that I should give him another little prick and another finally, and until finally Deshmukh relents, and to everyone's relief, including Baba's, he opens the package. अब वो खोले भी तो कैसे खोले? हम सब लोग आगे आके देशमुख को घेर के खड़े हो गए और देशमुख की नजर बाबा के ऊपर है
और ये टोकरी यहाँ पर है, और वो पहले उन्होंने धीरे से रिबिन खोली, पीछे सब लोग पीछे से देशमुख खोल खोलो खोलो, रिबिन खोली और बाबा को देख रहे। फिर एक रैपर, फिर दूसरा रैपर, जितनी जितनी स्लो स्पीड से वो खोल सके उतना, ही इज फिडलिंग विद द पेपर एंड फूलिंग विद इट व्हाइल लुकिंग एट बाबा, but he's not making any progress at all. So in desperation now, Baba signals me to help. तो बाबा ने अभी एकदम डेस्परेट होकर एरज से कहा कि बस तुम खुद खोल दो पूरा सब कुछ. So I just go over, rip the paper apart, and then at last Deshmukh reaches in and pulls out the rock. वो पत्थर अंदर से उन्होंने निकाला. But what does he do with that stone? He bows to Baba, and we can see tears of joy are streaming down his face as he exclaims, Baba, thank you. You have given me the perfect present. आपने मुझे perfect present दिया है. तो सबके मन में है कि perfect present कैसे? We are all wonderstruck. What kind of a man is this? ये कैसा आदमी? He gets a rock and he says it's a perfect present. So one of the mandali says, Doctor Saab, it looks like you have just been given a rock. आपको तो खाली पत्थर दिया गया है. देशमुख ने कहा, उसका उत्तर कितना सुंदर है. Yes, but just think, if I had been given anything else, eventually it would have been used up, decayed or fallen to dust. अगर कुछ और मुझे दिया गया होता बाबा की तरफ से, तो ये खत्म हो जाता, समाप्त हो जाता, बिगड़ जाता, खराब हो जाता. But this is an eternal present. ये ऐसा तोहफा बाबा ने मुझे दिया है जो सालों साल चलता रहे. Baba has given me something which I can always keep, and this will be my most precious treasure from now. ये सब मेरे लिए सबसे अनमोल तोहफा है आज. And with that, देशमुख अभी वो इतने दीवाने हो गए, वो पत्थर उन्होंने अपने सर के ऊपर लिया और बाबा और मंडली के सामने गोल गोल नाचने लगे. He started dancing. What can we say to this? Baba just wanted to have a laugh at Deshmukh's expense, but his love for Baba was so great that the laughter was on all of us instead of on him. उसका प्रेम इतना बाबा के प्रति था कि वो हंसी हमारे, हम हंसी के पात्र बन गए, वो नहीं. पर देशमुख की एक कमजोरी भी थी. जहां पर पैसों का मामला आता था, देशमुख का हाथ खुलता ही नहीं था. बड़ा तंग हाथ रहता था उनका. He was very tight with money. There was no question about his love for Baba. उनका बाबा के प्रति प्रेम के ऊपर कोई सवाल या निशान उठा नहीं सकता है. But for some reason he could not bear to part with his money. पैसे की बात आए तो अपने हाथ से पैसे छोड़ते ही नहीं थे. Deshmukh came from Nagpur, and Nagpur is famous for oranges. नागपुर संतरे बड़े famous रहते हैं. At least in those days it was. But when Deshmukh would come, he would bring as a present for Baba the smallest and the hardest oranges you would have ever seen. सबसे छोटे और सबसे कड़क, जो सबसे सस्ते में सस्ते जो संतरे थे, वो बाबा के पास वो लेकर आते थे as a gift. He would go to the market and he would pick the best oranges and ask how much. वो पूछते थे कि कितने. उस जमाने में आई थिंक डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट शायद होगा नहीं होगा पता नहीं, मगर वो जाते थे मार्केट के अंदर और पूछते थे. वुड पिक द बेस्ट ऑरेंजेस, वो सबसे बढ़िया संतरे निकलवाते थे एंड पूछते थे इसका दाम कितना. एंड लेट अस से दे वुड से 6 रुपीज, 6 रुपया दर्जन. देन देशमुख वुड हेजिटेट एंड से सो मच, इतना? कांट यू गिव मी समथिंग कम, इससे कम दाम में तुम मुझे नहीं दे सकते? And then they would point to some oranges which weren't so big and were not so juicy, and they would ask only 5 rupees for that. But still Deshmukh would hesitate and he would haggle and bargain until he got oranges that were oranges only in name. वो केवल नाम के वास्ते जो वो साइड में रखे हुए थे, जो डिस्कार्ड करने थे, वैसे संतरे उनको दे दिए जाते थे. And Baba would enjoy this eccentricity of Deshmukh and would always make a big show of the gift and wonder aloud about how much this would have cost him. तो जब भी इतने वो छोटे से छोटे संतरे लेकर आते थे, तो बाबा उसको देख के कहते थे कि क्या संतरे हैं, क्या तोहफा है, कितना उसको डिस्काउंट मिला होगा उसके ऊपर. और बाबा बहुत खुश होते थे और कहते थे कि ऐसा तोहफा तो मैंने कभी देखा ही नहीं. यानी ये देशमुख बहुत कुछ चढ़ाते थे. And how great his love was that he would be willing to spend such huge sums of money. It was a joke we all enjoyed.
But Deshmukh never seemed to realize that it was a joke, that Baba was playing a joke on him. I remember one time Baba was giving darshan. He had not visited Nagpur in quite some time. बहुत लंबे समय थे बाबा नागपुर गए नहीं थे. So the नागपुर के बाबा प्रेमियों ने उनको बहुत रिक्वेस्ट करी कि आप आइए करें. If I remember correctly, Baba had agreed to visit Delhi, and now his Nagpur lovers were asking him to extend his itinerary and visit Nagpur. बाबा बड़े चालाक थे, अगर उनको कुछ नहीं करना था तो कैसे वो घुमाते थे. With a smile, Baba agreed, saying, I will come, मैं आऊंगा नागपुर, but on one condition, that Deshmukh agrees to pay the fares for me and my mandli from Delhi to Nagpur. तो देशमुख हमारी पूरी मंडली का जो रेल का भाड़ा है ये डॉक्टर देशमुख देने के लिए तैयार हो. बाबा जानते थे कभी एग्री करने वाला नहीं, एंड दैट वाज हिज एक्सक्यूज फॉर नॉट गोइंग टू नागपुर. तो देशमुख वाज टेकन अबैक. देशमुख को बड़ा धक्का लगा. बाबा तो क्या जवाब देते हैं? व्हाट विल माय वाइफ से? मेरी बीवी क्या बोलेगी इसके ऊपर? ही स्टार्टेड स्टैमरिंग. आई विल हैव टू चेक विथ हर. बाबा मुझे पहले उससे पूछना पड़ेगा. फिर और उनकी पत्नी इंदुमती, उनके साथ उनका जो विवाह भी हुआ था वो इतने इनोसेंट थे कि कहीं पर कोई फोटोग्राफर की दुकान के ऊपर उस जमाने में लोग किसी के घर में अगर कोई शादी लायक कन्या हो तो उसकी तस्वीर वहां पर लगाई जाती थी. तो डॉक्टर देशमुख ने वो कुछ तस्वीरें निकाली फोटो दुकान से और बाबा को दिखाई. बाबा ने एक के ऊपर उंगली रखी और उन्होंने इंदुमती के साथ शादी कर दी थी. ऐसे वो थे. तो वो कहते हैं कि मुझे अपनी बीवी से पूछना पड़ेगा. And he began to make one excuse after the other. एक बात दूसरी बात ऐसे घुमाने लगी. अब पीछे से नागपुर के सारे बाबा प्रेमी जो बाबा को बुला रहे हैं ये चिल्ला रहे हैं देशमुख के ऊपर, अरे तुम खाली हाँ बोलो, सारी ट्रिप का खर्चा हम तुम्हें दे देंगे, तुम बाबा को दे दो, बस तुम केवल हाँ बोलोगे. But Deshmukh was so panicked at that thought that he refused to commit himself, and so Baba's visit to Nagpur was postponed. बाबा की नागपुर की विजिट जो है ये पोस्टपोन हो गई. Of course, this was what Baba wanted in the first place. Baba को चाहिए ही था कि नागपुर न जाए. But this way we all had a good laugh. But really Deshmukh's love for Baba was marvelous. It may seem like we are having fun at his expense, but it is not that. He was a character and we enjoyed his eccentricities. Baba enjoyed them, but that had nothing to do with his great love for Baba. And that's what really counts, and that's how he endeared himself to Baba. You know, there were many characters amongst Baba's mandali, and I'm including myself foremost in this category. मैं सबसे बड़ा character था, एरज भाई कहते बाबा के मंडली. And sometimes we would get annoyed with one another. एक दूसरे पे हम लोगों को बड़ा गुस्सा आता था. Sometimes there were even those with us who did not even seem completely scrupulous. कुछ ऐसे भी लोग आते थे जो बिल्कुल टेढ़े होते थे, सीधे नहीं होते थे. In fact, a few who were with Baba for a while were finally asked by Baba to go. Baba ने कुछ ऐसे लोगों को जाने के लिए भी कह दिया था. Yet even then, in a few cases, Baba would remind us of the work they had done for him. I remember a meeting Baba held at Mehrabad. I think this was just before the new life. And Baba on his own brought up two of the men who were living with us. Baba said, I know if you, meaning the Mandali, had your way, you would drive these two people out. But none of you knows the work they have done for me, and that only they could do that work. And it's true. We cannot judge another's love for Baba or have any idea how Baba might be making use of that person's weakness for his cause. This is slightly off the subject, but speaking about Nagpur and about being unable to judge another reminds me about a Baba lover from Nagpur. This fellow proclaimed himself a Baba lover. ये नागपुर का एक बाबा प्रेमी था जो अपने आप को बाबा प्रेमी कहता था. Although all of us knew and felt this was stretching the truth a bit, he was a rascal and a scoundrel. वो बदमाश व्यक्ति था, I should say. Whenever he was home, he never seemed to think about Baba at all. In short, he seemed to do only those things which he would hesitate to do in Baba's presence, and we suspected he thought only those things which he would hesitate to think in Baba's presence. जब भी वो अपने घर पे था तो कुछ और ही था, बाबा के सामने और मंडली के सामने कुछ और ही था. But whenever he came to see Baba, he put on a very pious act and tried to pass himself off as a great lover of the Lord. जब भी वो बाबा के पास आता था तो ऐसे एक्टिंग करता था कि वो बाबा का सबसे बड़ा भक्त है.
Now I knew all of this, मुझे ये सब पता था. I would hear stories about this man from people I knew. He was from our hometown after all, and I had even some direct experiences with him. So I wasn't taken in, but it seemed that Baba was. Whenever it came, Baba would make a big deal of it. He would praise this man to our face, hold him up as an example of what his lovers should be like. And he would always have this man sit at his feet and would pat him on the back and stroke his chin and act as if this man was most precious to him. तो सबसे छटा हुआ जो बदमाश दुनिया का, उसको बाबा अपने चरणों पे बिठाकर उसकी इतनी तारीफ करते थे, इतनी तारीफ करते. फाइनली वन डे आई कुड नॉट टेक इट. एरज भाई कहते हैं कि एक दिन मेरा फ्यूज उड़ गया. यू ऑल नो आई हैव अ टेम्पर, सबको पता है मेरा गुस्सा कैसा है. आफ्टर द मैन लेफ्ट, जब वो आदमी चला गया, आई जस्ट ब्लर्टेड आउट टू बाबा that this man was a hypocrite. ये आदमी जो है ये सबसे बड़ा पाखंडी है. He was a hypocrite. That Baba shouldn't be taken in by his pious manner. That I knew this man well and he was a scoundrel of the highest order. तो उन्होंने बाबा को उसकी पूरी कहानी बताई. Baba instantly turned to me and I could see that he was very displeased at what I had said. बाबा बड़े नाराज हो गए, घूम के देखा मेरी तरफ और कहा, It seems you know more than I know. मुझसे ज्यादा तुम्हें सबके बारे में पता है ऐसा दिख रहा है. Baba gestured and then with great authority added, You don't know the man at all. तुम्हें ये आदमी बिल्कुल पता ही नहीं है कौन. Baba then held his hand in front of the wall so that a shadow was cast and asked me, What do you see? I said, I see the shadow of your hand on the wall. आपके हाथ की परछाई दीवार के ऊपर मैं देख सकता हूं. Baba continued, That's all you see. You just see the shadow of the man, but I see directly into his heart. उसके हृदय में मैं सीधा देखता. And I tell you, he's a great lover of mine. ये मेरा सबसे बड़ा प्रेमी. What could I say? मैं क्या कहूं? I realized it was true, that I didn't know this man, that I couldn't presume to know this man the way Baba knew him, and so I kept quiet. And over the years, this man changed, until just judging him from his behavior, anyone would look at him and say, yes, he really does love Baba very much. But I have never forgotten the lesson Baba taught me that day, not to judge anyone because we can't see their heart. Only Baba knows the true value of a person. Baba को ही उस व्यक्ति का वो व्यक्ति कौन है ये बाबा को पता हमेशा रहता है. एक आखिरी बात जो एक बहुत ही अलग स्टोरी है. बाबा के पुराने प्रेमी थे अमिया कुमार हजरा. उनकी किताब है द मेमोइर्स ऑफ अ ज़ेटेटिक. उसमें से ये बात पढ़ने को आई है कि, और उन्होंने इस लेख में का फर्स्ट पैराग्राफ जो है, जो एरच अंकल ने बात करी उससे कनेक्टेड है. वो कहते हैं कि स्कैंडल मॉन्गरिंग एंड बैक बाइटिंग with a great many of us is the greatest malicious pleasure that perverted ego can derive. लोगों के पीछे उनके बारे में गलत सलत बोलना, उनको नीचे गिराना, ये हम सब लोग के लिए हमारे ईगो इसको ड्राइव करता है और हम सब लोग को बहुत मजा आती है इसमें. We not only ascribe the most devilish acts to the person, हम ऐसे व्यक्तियों के संबंध में उल्टा सुल्टा तो इतना बोलते हैं, but do the same with people about whom we have no direct knowledge. जिनको हम जानते भी नहीं उनके बारे में भी हम बोलते हैं. We are prone to judge everyone else except ourselves and practice mental cruelty in the name of being judicious critics. लोगों के बारे में उनके पीछे बोलकर उनको इस तरह से गिरा देते हैं और इतनी क्रूअल्टी प्रैक्टिस करते हैं और अपने आप को क्रिटिक बताते हैं. To defile or destroy someone's image is perhaps as bad or unkind an act as destroying someone by shooting him down physically. किसी को गोली मारना और किसी की इमेज को, किसी के कैरेक्टर को बर्बाद करना, ये वही सेम चीजें. बट ऐसे बहुत कम लोग हैं, very few are those who have the courage to own their fault and allow others to know of these. ऐसा करते जो लोग सब करते हैं, लेकिन जो उसको
एक्सेप्ट करते हैं, ऐसे कम, बहुत कम लोग हैं ऐसे जिनके पास ऐसा साहस होता। तो वो कहते हैं कि बाबा का एक पुराना प्रेमी था जो 1984 में गुजर गया। उसका पूरा नाम उन्होंने दिया नहीं है, VY करके खाली उसके इनिशियल्स दिए हैं। यह आदमी एक कॉन्ट्रैक्टर था और उसकी एक आदत थी, ये सब साधु संतों के पास जाता था। उसने बाबा के संबंध में भी सुना था, बाबा, उसको कोई मित्र ने उसको बाबा के बारे में बताया था और उसने बाबा का कुछ लिटरेचर पढ़ा था और उसको अच्छा लगा था, बाबा की तस्वीर भी उसने देखी थी, लेकिन बाबा से वो जुड़ा नहीं था। अब ये अलग अलग लोगों के पास जाता था और उसको चरस पीने की आदत लग गई थी। तो हमेशा वो अपने साथ जब भी कहीं जाता था या अपने घर पे भी एक पोटली के अंदर चरस रखता था और जब समय मिले वो उसका यूज करता था। तब एक दिन यह आदमी बस से कहीं एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था और अचानक, और उसने अपने बैग के अंदर, कपड़ों के अंदर एक पोटली में चरस रखी थी और वो ऊपर कैरियर के ऊपर वो सारे बैग्स ऊपर रखे थे, टाई किए हुए थे और ये बस जा रही थी। और ये आदमी शांति से बैठा था VY उसके अंदर। जो वहां पर एक टोल नाका आता है, पुलिस की चेकिंग हो रही है और पुलिस के जो अफसर थे वो अंदर आते हैं और बहुत रुबाबदार थे पुलिस के अफसर। तो उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति, अगर किसी के पास चरस, गांजा या ऐसा कोई भी कॉन्ट्राबैंड या जो नारकोटिक सब्सटेंस है, अगर किसी के पास हो तो उसे फौरन हमें खुद आप दे दीजिए, आपको सजा कम मिलेगी। अगर हमने बक्से खोले और आपके बक्सों में से अगर हमें कुछ मिला तो जेल की सजा तो होगी ही, उसके साथ बहुत इट विल बी अ कंप्लीट, मतलब सिंपल इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा, ये कारावास होगा बहुत लंबे समय का। तो अभी ये आदमी जो अभी कुछ दिनों पहले बाबा के पास आया, बाबा के बारे में जानता था, ये इसके मन में डर पैदा हुआ। ये मन में सोच रहा है कि अब क्या करें। तो ये जब ये पुलिस वालों ने जब ये अनाउंस किया तो किसी ने कुछ कहा नहीं, किसी के पास कुछ था नहीं और इसने जाके वॉलेंटरीली डिस्क्लोज नहीं किया। तो वो उन्होंने कहा, पुलिस वालों ने, कि अब हम लोग एक एक व्यक्ति को बुलाएंगे, उनके बैग्स खोलेंगे, आपको चाबी हमें देनी पड़ेगी और आप उसके सामने हम उनके बक्से खोलेंगे। तो ये बक्से खोलना उन्होंने शुरू किया, एक एक व्यक्ति के साथ चाबी लेकर। अभी ये कांपने लगा ये आदमी अपने मन में, और उसके मन में ये विचार आया कि वो जेल में बैठा है, जेल की क्या परिस्थिति है, कितना उसको दुख देना पड़ेगा, ये सब उसके मन में विचार चल रहे हैं। और अचानक उसको बाबा की याद आ जाए और उसके मित्र ने उसको कहा था कि बाबा तो ईश्वर है, गॉड इन ह्यूमन फॉर्म। तो उसने बाबा को गुहार लगाई, वेल बाबा, if you rescue me this time, I shall never again carry marijuana or do anything illegal in my life. मेरे जीवन में मैं कभी भी चरस साथ में लेके नहीं जाऊंगा और कभी भी कुछ इलीगल नहीं करूंगा, और मेरी इज्जत आपके हाथ में, मुझे किसी भी तरह आप बचाइए। जैसे वो ये प्रार्थना कर रहे थे तो अफसर एक पैसेंजर के बाद दूसरे पुलिस वाले उनको बुला रहा था, लेकिन उसमें से उसको कुछ नहीं मिल रहा। अभी कुछ ही बक्से रह गए जिसमें उसका भी बक्सा रह गया था और वो बाबा को और जोर से वो प्रार्थना करता है मन में कि अगर ओ गॉड, ओ बाबा, व्हाई हैव आई डन सच अ थिंग, व्हाई, व्हाट वुड बी द पनिशमेंट, कांट यू सेव मी फॉर वंस, दे से यू आर गॉड, ऑल नोइंग, ऑल कंपैशन, एंड दो यू जज, yet you forgive us when we realize our mistake and try not to repeat it, please help me। वो बाबा से कहते हैं कि आप इतने कृपालु है कि एक गलती हमारी है, हम उसके लिए माफी मांगते तो आप माफ कर देते, तो इस बार तो आप मुझे माफ कर ही दीजिए। और अभी हुआ ऐसे कि वो अफसर ने ढूंढते 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 आखिरी के 3 बक्से रह गए थे जिसमें उसका भी बॉक्स था और 2 लोगों के थे। 2 लोगों के बक्से उसने खोले, उसमें कुछ मिला नहीं। तो वो पुलिस ऑफिसर खड़ा हो गया और उसने अपने जवानों से कहा कि इस बस में तो कुछ है नहीं, हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं।
और ये वीवाई का बक्सा उसने खोला नहीं। लेकिन जब वीवाई ने मुड़ के देखा तो वो उसके मन में ये विचार आता है कि ये अफसर ने मेरा बक्सा छोड़ कैसे दिया। तो उसने देखा कि जो पुलिस अफसर चेकिंग कर रहा था वो ये वीवाई के बक्से के ऊपर बैठा था। तो उसको लगा कि ये कोई स्टूल जैसा है या कोई स्थान है बैठने का, ये बॉक्स नहीं या बैग नहीं है, और उसने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो अभी ये वीवाई मन में सोचता है कि क्या ये कोई कोइंसिडेंस है कि मैं बच गया। मैंने बाबा को प्रार्थना की, बाबा को गुहार लगाई, क्या ये कोई कोइंसिडेंस है? इज दिस जस्ट अ कोइंसिडेंस, जस्ट अ चांस, और वाज इट बिकॉज आई प्रेड टू मेहर बाबा द गॉड मैन? Like an honest man, VY told me, I could not say with total conviction what it was, a chance or a situation created by Baba to save me after hearing my prayers, because I was not acquainted to any appreciable degree with him at that time. वो बाबा को इतना अच्छे से जानते नहीं थे, इसलिए वो उनके मन में ये विचार आया कि शायद ये कोइंसिडेंस है कि मैं बच गया। तो हाजरा ने ये बात कही, यस यू आर राइट, बट नाउ दैट यू हैव बीन अक्वेंटेड विथ हिम फॉर द लास्ट 20 years, उसके बाद कई सालों के बाद जब उन्होंने दोनों ने मिलकर ये वापस इस बात को याद किया, तो हाजरा ने उस आदमी को पूछा कि अब 20 साल तुमने बाबा के साथ गुजारे, अब तुम्हारा इस इंसिडेंट के ऊपर और बाबा के संबंध में क्या विचार है? तो वो हंसते हुए कहता है, आई हैव फाउंड इट ड्यूरिंग ऑल दीज years विथ मेहर बाबा दैट बाबा नोज एवरीथिंग, बाबा को सब कुछ पता है। आई हैव ऑल्सो फाउंड that if I ever went wrong anywhere, जहां कभी मैंने कोई गलती की, मैंने कोई गुनाह किया, कुछ भी किया, after I had begun to love him, he had soon enough brought me to my shortcomings. But how great is he, do you know? कितने महान है वो आपको पता है? आप उनसे माफी मांगने के संबंध में सोचना शुरू कर दो, उससे पहले उन्होंने आपको माफ कर दिया। He forgives you even before you think of repenting and ask his forgiveness. And the moment you repent and promise to never repeat the offense, he showers his further forgiveness on you. And I must say, he says, he is a judge, but he's a judge with a difference. ये वो जज है जो लोगों की गुनाह सुनता है और सजा में उनको माफ कर देता है। लेकिन दुनिया के जज वैसे हैं जो जज करते हैं और उनको सजा देते हैं। और ये लाइन कितनी सुंदर है कि आपने सोचा भी नहीं, उसके पहले उन्होंने माफ कर दिया। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन, इवन जलालुद्दीन रूमी की है, मुझे याद नहीं आ रही है, शायद पढ़ने में आएगी तो जरूर इसके बारे में बताऊंगा। मगर कहीं पर भी कोई गलती हो तो अगर हृदय से मांगे तो वो अवतार हमें माफ कर देते हैं। हम लोग यहीं पर रुकते हैं। अवतार मेहर बाबा की जय।
और मेहर बाबा की जय। मेरे दिल में चले आना, जीवन पर छा जाना, मैं हर तेरी बरसाना, मुझे अपना बना लेना, मेरे दिल में चले आना, जीवन पर छा जाना, मैं हर तेरी बरसाना, मुझे अपना बना लेना, तुम करुणा सागर हो, प्रीतम परमेश्वर हो, तुम करुणा सागर हो, प्रीतम परमेश्वर हो, सबके रखवाले हो, जीवन उजियारे हो, सबके रखवाले हो, जीवन उजियारे हो, से भटक जाओ, माया में उलझ जाओ, भूले से भटक जाओ, माया में उलझ जाओ, मेरी बात थाम कर ही, मेरी बात थाम कर ही, सही राह दिखा देना, मेरे दिल में चले आना, जीवन पर छा जाना, मैं हर तेरी बरसाना, मुझे अपना बना लेना, संसार में रह कर भी तुम्हें कब पाऊं, संसार में रह कर भी तुम्हें कब ना पाऊं, मन को धरे रहाऊं, मुख से नहीं घबराऊं, हो जाए स्थिति जो भी, मैं हर तेरी रट होगी, हो जाए स्थिति जो भी, मैं हर तेरी रट होगी, मधुसूदन चाहे यही, मधुसूदन चाहे यही, मेरी आन निभा लेना, मेरे दिल में चले आना, जीवन पर छा जाना, मैं हर तेरी बरसाना, मुझे अपना बना लेना, मुझे अपना बना लेना, मुझे अपना बना ले।
आला पहा देव आला, अहो आला पहा देव आला, पहा प्रभु आला, अवतार आला, याहो चला दर्शनाला, याहो चला दर्शनाला, देव देव प्रभु आला, अवतार आला, याहो चला दर्शनाला, याहो चला दर्शनाला, याहो चला दर्शनाला, याच्या भेटीसाठी जन्मकोटी, याच्या भेटीसाठी जन्मकोटी, ऋषी मुनी करीती खटपटी, ऋषी मुनी करीती खटपटी, ध्यान लावून गिर कपाटी, ध्यान लावून गिर कपाटी, विना कष्ट भेटण्याला, विना कष्ट भेटण्याला, याहो चला दर्शनाला, याहो चला दर्शनाला, आला देव देव आला, प्रभु आला, अवतार आला, याहो चला दर्शनाला, याहो चला दर्शनाला, याहो चला दर्शनाला, कसे सांगू हाची तो देव, कसे सांगू हाची तो देव, जीवन तुटतो संदेह, तो संदेह, वृथा वृथा धावाची पांडुरंग आला, धावाची पांडुरंग आला, याहो चला दर्शनाला, याहो चला दर्शनाला, याहो चला दर्शनाला, आला देव आला, देव प्रभु अवतार आला, याहो चला दर्शनाला, याहो चला दर्शनाला, याहो चला दर्शनाला, जरी नाही आता धावणार, जरी नाही आता धावणार, देव नाही वाट पाहणार, देव नाही वाट पाहणार, पश्चाताप पुढे होणार, होणार, सत्य जेव्हा कळेल जगाला, सत्य जेव्हा कळेल जगाला, याहो चला दर्शनाला, याहो चला दर्शनाला, देव देव प्रभु आला, अवतार आला, याहो चला दर्शनाला, याहो चला दर्शनाला, याहो चला दर्शनाला, ऐका जीवन ही एक जुगार, जीवन ही एक जुगार, एका जन्माची काय फिकीर,
कोटि जन्म डावा कोटि जन्म डावा मधुसूदन हो दैवी हवाला मधुसूदन हो दैवी हवाला याहो चला दर्शनाला याहो चला दर्शनाला आला देव आला, देव आला, प्रभु आला अवतार आला याहो चला दर्शनाला याहो चला दर्शनाला याहो चला दर्शनाला मेहर मेहर जय जय मेहर 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 मेहर जय जय मेहर मेहर जय मेहर 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 जय जय मेहर मेहर जय जय आरती O glorious eternal ancient one, your face is a bright transcendental sun. Lighten this dark world and the tears I weep. My heart may I give to you to keep. Creator yet creationless you are. Truth and truth's body, divine avatar. Who through compassion the three worlds maintains. Destroy this ignorance that life sustains. These five lights are the whirling spokes of breath.
of the world's wheel that bears me unto death. Unless you are infinitely kind, break the wheels of which is conditioned mine. This incense is my love, these fruits my art, which to please you I have shaped from my heart. Accept them as you would a simple flower that has no use beyond its shining art. You are myself, I sing to you in praise, and beg your love to bear me through the days, till you, the ever-living perfect one, illume my darkness with your shining sun. बुझावे नार जहलतनी कर कुद रत्न फरमातु चलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूर ईमातु आया शद मेहर बाबा चरण पर तुझ ना धरिए सर उदाना जात थी वाके फतेह बे जो मेहर बातू तुझे लिख हकीकत नो तू आशे मीने आरे फी तुझे दरी यार तत् मारे पतनो ओई तूफान तू अमोल है रौने साले Akasje ज्ञान इज़्ज़त नु के तू पर मात्मा ज्ञानी चने मो तारे रफातु खुदा प्रेम नो प्यालो पिलावी मस्त हमने कर तुझ पर जान सदके सा किया ईद पैमातु हमारी नाम बरदरी तरावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदा है मेरे बाबा चैनिगे बातू हमारा ना खुदा है मेरे बाबा चैनिगे बातू हो जावे नार जहलतनी कर कुद रत्न फरमातु चलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूर ईमातु। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है।
तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और कोई रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंडनीय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो। तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे भी हो। तुम तीनों जगतों में हो और तीनों जगतों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सदैव हितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहुर मज्द हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एकमात्र पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित ना था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित ना था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए, और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक अधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाए। और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक प्रियतम बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय।